Alright, so here we are with the last part of our lecture 8. Very interesting, very useful, and this is very interesting. Okay, this will help you all. Used to. Okay, in previous lecture we discussed about past simple tense, and that is bit related to that used to. Alright, so let's directly come to the point and learn what is used to and when do we use it. क्या है ये और कब इस्तेमाल करते हैं. So used to is used. Number one, there are two different. I have just separated it in two parts. Okay, to make it more clear. Situation or states in the past which are not true now. Situation हालत, okay, state हालत like condition you can say किसी भी चीज़ की हालत या किसी चीज़ की हकीकत जो माजी में थी, पास में थी, लेकिन अब नहीं है, which are not true now. ऐसी चीज, ऐसी बात जो माजी में थी लेकिन अब हकीकत नहीं है, अब बदल गई है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, he used to be in the army but he is a teacher now. मतलब वो पहले आर्मी में हुआ करता था लेकिन अब वो उस्ताद है. स्टेट बताई जा रही है, लाइक पहले ये था अब ये हो गया, एक्शन नहीं हो रहा, स्टेट बताई जा रही है. ओके, सो सिंपल. एग्जाम्पल नंबर 2, आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर. फाइन, मेरे लंबे बाल हुआ करते थे पास्ट में, लेकिन अब वो ट्रू नहीं है, बाल लंबे नहीं है, घने नहीं है. ओके, मोर एग्जाम्पल्स कैन हैव like many people who had like good mobiles and unfortunately snatched by robbers or thieves. So we can say that I used to have Oppo mobile, but I have now Samsung mobile or Nokia mobile. Fine. I used to have Apple phone, but I don't have now. हुआ करता था, condition, state. Okay. I used to have good friends, but I don't have now. So that is basically state. हुआ करते, like something that was in past, but not true now. लेकिन अब वो हकीकत नहीं है, वो हालात change हो गए. So first part clear. Second part, like the both are same, but there is the difference between situation and state and activities. I would say actions or habits. कुछ काम होते हैं और like कुछ काम like there are something situational events and there are some activities, there are some action, there are some action words. कोई ऐसा काम जो हम करते हैं, ये हालात और ये हमारे अमाल हैं, our activities. Repeated activities or habits in the past which do not happen now. Repeated मतलब जो आप बार बार किया करते थे, या आपकी आदत normally habits we repeat same, लेकिन अब वो नहीं होते. Do not happen now. Do not happen now. अब नहीं, मतलब कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हरकतें जो माजी में थी, हम में, आप में, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो बदल गई है या खत्म हो गई है. फॉर एग्जाम्पल, she used to run in the park. She used to run in the park. मतलब क्या हुआ कि वो पार्क में दौड़ा करती थी, मतलब अब वो नहीं करती. सेकेंड, he used to smoke. स्मोकिंग, वो स्मोक किया करता था, मतलब अब उसने छोड़ दिया है या छोड़ दी. फाइन. देयर आर मेनी थिंग्स लाइक वी नॉर्मली से लाइक यार मैं बहुत झूठ बोला करता था, अब मैं जो है वो झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ. सो यू कैन से आई यूज्ड टू टेल अ लॉट, आई यूज्ड टू टेल लाइज बट नाउ आई ट्राई टू स्पीक ट्रूथ. ओके, और लाइक मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दिया करता था, नालायक स्टूडेंट था. So you can say I did not used to. Negative. I did not used to. जब हम सिंपल बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म में देखिए पास्ट की तरह तो वो मैच कर रहा है, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो यूज टू फर्स्ट हो जाएगा. I did not used to focus on my studies. I was not a good student. Fine, not intelligent, not a focused student. और इसका सवाल ही बना सकते थे, क्या आप दूसरों की चुगलियां किया करते थे पहले? Did you used to backbite others or did you used to backbite? Like कोई ऐसा काम जो पहले करते थे.
मोर एग्जाम्पल्स इफ आई से मैं पहले बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी या करता था। आई यूज टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, आई यूज टू वेस्ट लॉट ऑफ मनी। मैं पहले बहुत ज़्यादा फेसबुक यूज किया करती थी या करता था। आई यूज टू यूज। अब देखें, ये यूज टू हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है या स्ट्रक्चर है, और ये यूज हमारा वर्ब है। टू के बाद वर्ब आ रहा है, टू के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। दैट इज ऑल्सो वर्ब। याद रखिएगा, टू के बाद वर्ब आ रहा है, और वर्ब जो है he used to be, यहाँ पर जो है वो बी वर्ब, लाइक बी इज अ वर्ब, लाइक यूज्ड टू हैव, ये भी वर्ब है, ठीक है। टू के बाद वर्ब आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, क्योंकि डिड आ जाता है पास्ट में। सो ही आई यूज्ड टू यूज फेसबुक अ लॉट, फाइन। तो ये है कॉन्सेप्ट यूज्ड टू का। और साधन में लाइक किसी चीज का होना बताते हैं, या कोई ऐसा काम जब हम करते थे, माजी की कोई ऐसी आदतें, कोई एक्टिविटीज जो हम पहले करते थे अब नहीं करते। पहले थी कुछ आदतें, अब वो आदत नहीं है। पहले कुछ ऐसे हालात थे, अब वो हालात ऐसे नहीं है। क्लियर? ऑलराइट, नाउ दैट इज बेसिकली वन एडिशनल पार्ट जो बहुत जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट जो है नॉर्मली सीन दैट वो यूज टू को प्रेजेंट में यूज करते हैं। याद रखें, यूज टू जो है ओनली पास्ट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि देखिए प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लाइक आई ऑफन प्ले क्रिकेट, में अक्सर क्रिकेट खेलता हूँ। लाइक रिपीट एक्शन के लिए एग्जैक्टली टेंस है, तो आप उसको यूज करें, ठीक है। डोंट यूज टू इन प्रेजेंट, जब पीपल स्टूडेंट यूज इट, बट प्रेफर टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस हैबिट्स के लिए, प्रेजेंट हैबिट्स यूज होता है। सो क्लियर आई गेस? ऑलराइट, फाइन। Now where we the thing, the concept, that the point what can confuse you, because upcoming classes we are going to talk about, we are going to have a speaking activity, and there we are going to use both of them. So you have to keep them separate, where to use past simple and where to use present simple. So let's clear the concept right now today, so that we do not make mistake in our writing and in our activity. Remember, past simple tense, what does it say? It say did once at a specific time in past. आपने कोई ऐसा काम माजी में किया, once, कोई खास मखसूस वक्त, लाइक मैंने खाना खाया था। अब मैं ये नहीं कहता मैं खाना खाता था, इसका मतलब मैं खाना खाता था मतलब अब नहीं खा रहा। Are you getting? लेकिन अब जब कोई एक इवेंट जो आपने किया था, once आपने किया एक खास टाइम पर, तो आप यूज करते हैं past simple। लेकिन जब यूज की बात कर रहे हैं तो ऐसा काम आप उस एक्शन की बात करते हैं जो आप करते थे, अब नहीं करते थे। लेकिन मैं एक ही जुमला दो अंदाज में कह रहा हूँ, दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस है। बात आपको लगे कि एक है, लेकिन इसका जो सेंस है, इसका जो लॉजिक है, या इसका जो मतलब निकलेगा वो बिल्कुल अलग होगा। मैं कहता हूँ कि अमरीन मुझे पढ़ाती थी, अमरीन ने मुझे पढ़ाया था। अमरीन टॉट मी, मतलब उसने पढ़ाया था क्लास 10 में, क्लास 9 में। मिस अमरीन टॉट मी, और मिस अमरीन यूज्ड टू टीच मी। अब एक क्या है, अगर मैंने पढ़ाया था मतलब उन्होंने एक मखसूस टाइम में पढ़ाया था हुआ, और फिर जो ये काम लाइक वो एक टाइम अपनी जगह रहा। लेकिन मैं कहूँ शी यूज्ड टू टीच मी, मतलब वो पढ़ाया करती थी, अब नहीं पढ़ाती। लेकिन मैं कहूँ उसने पढ़ाया था, तो हो सकता है, पॉसिबल है कि वो आज भी पढ़ाती है। दैट्स द डिफरेंस, फाइन। शाहिद आफरीदी ओडीआई पाकिस्तान की नेशनल टीम ओडीआई टीम में खेला करता था, क्योंकि अब नहीं खेलता ना, अब तो वो रिटायर हो गए शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी यूज्ड टू प्ले ओडीआईस, वनडे इंटरनेशनल मैचेस, फाइन। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट यूज्ड टू। समझ आ गया आपको? पास्ट सिंपल जो नॉर्मली एक खास टाइम की बात करते हैं, खास काम जो हुआ था, और ऐसा काम जो हुआ करता था अब नहीं होता, मतलब ये हो सकता है। टाइम एक्सप्रेशन, इसको पहचानने के लिए इसमें टाइम एक्सप्रेशन यूज होते हैं। पास्ट सिंपल ने पढ़ा था टाइम एक्सप्रेशन कि मैंने 10 बजे ये काम किया था, हम 2 दिन पहले वहां गए थे, फाइन। तो ये पास्ट सिंपल है यूज्ड टू की कहानी, सरहद की ज़बानी। आई होप यू लर्न एंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आइए चेक कर दें आज के असाइनमेंट में क्या आपने कितना समझा। लेट्स सी के हाउ मच द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। डोंट वरी, अगर मिस्टेक होती है तो
तो मिस्टेक्स ही हमें सिखाएंगी, अब तक हमें आज मिस्टेक से ही सीखते आ रहे हैं। वी हैव असाइनमेंट, ये वर्कशीट, ठीक है, हमारे पास एक वर्कशीट है, इसमें हमारे पास जो है 3 पार्ट होंगे, जिसमें पार्ट नंबर 1 लुक वॉच सी का जो है हमने नॉर्मली हम वी हैड कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उसकी एक वर्कशीट है। सेकंड पास्ट सिंपल, उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन सी, प्रीवियस टॉपिक, उसकी भी एक वर्कशीट है। और आज के टॉपिक के बारे में यूज टू और पास्ट सिंपल यूज टू के हवाले से एक टॉपिक है। सो वर्कशीट के 3 पार्ट है। सेकंड ऑडियो क्लिप जो आपने सुनी प्रीवियस क्लास, यू डिड इट, आज उसी ऑडियो क्लिप को आपने क्या करना है, सुनना है, लिखना है और बोलकर रिकॉर्ड करना है। ओके, टुडे यू हैव टू रिकॉर्ड योर वॉइस of the same clip. I guess the clip was about what? There was something about invitation to the party. Yes, of course, I guess. So no, there was something else. All right, fine. So कल की जो क्लास थी, so वो आपको करनी है. So thank you so much. It's enough for today. I hope you learned from the lecture 8. We had 3 parts. So if you have any confusion, any question, do ask me in comment section. And before going, if you have not subscribed my channel, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो वेट किसका कर रहे हैं, सब्सक्राइब right now and hit the bell icon for updates. Till then, take care. Love.